सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज बोट एंड वाटर, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड वाटर, वट एवर यू कॉल इट। सो इसमें बेसिक एक दो चीज है। आप लोग पता होगा, आप लोगों को अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ये सब तो पता ही है। सो एक दो चीजें, एक है अपस्ट्रीम और एक है डाउनस्ट्रीम। उसको क्या होता है उसको एक बार देखेंगे। और बाकी सब जो कॉन्सेप्ट है पूरा रिलेटिव रिलेटिव स्पीड का कोई कोई कॉन्सेप्ट है इसमें, कोई कोई जो टाइम एंड स्पीड में हम लोगों ने पढ़ा है वो सभी है। जस्ट इसमें एक बोट आएगा और पानी रहेगा, बस और कुछ नया नहीं है। एवरीथिंग इज सेम। जस्ट आई विल मेक यू एक्सप्लेन व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज डाउनस्ट्रीम। ठीक है, देखो दो चीज है। एक होता है अपस्ट्रीम। अच्छा, इसमें बेसिकली दो चीज है। देखो ये पानी है जिसको वाटर बोलते हैं, पानी को इंग्लिश में, है ना। और ये एक बोट है। संतोष, अरमान, चलो ये अरमान को क्या हुआ। देखो ये बोट है और ये पानी है। अब मान लो पानी का जो बहाव है, पानी का जो फ्लो है, उसका स्पीड है W, और बोट का जो स्पीड है वो है B। ठीक है, बोट का स्पीड है B और पानी का स्पीड है W। तो अगर बोट का स्पीड B है और और एक चीज, फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग में एक सजेशन है, आप इसको ले सकते नहीं ले सकते। डोंट यूज दिस वेरिएबल्स S and V, ये सब मत यूज करना, कंफ्यूजिंग है बहुत। ठीक है, S and V आप एग्जाम में आप सोचते सोचते आपको कंफ्यूज कर देगा ये सब, कि व्हाट इज S व्हाट इज V। समझ में आ रहा है ना। इफ यू आर यूजिंग, आप यूज कर सकते हो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं इसको यूज नहीं करूंगा बिकॉज मुझे पता नहीं, कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज एस व्हाट इज वी। अजीब लगे, हाँ। एस एस एन वी सही में कंफ्यूज करता है, मतलब कि आपको पहले तो याद करना पड़ता है कि एस क्या था, फिर वी क्या था। नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए ना। बोट एंड वाटर बी और डब्ल्यू, बस खत्म, सिंपल। सिंपल रखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो अभी, तो बोट का स्पीड है बी, डब्ल्यू है पानी का स्पीड। अच्छा, यहाँ पे दो केस हो सकता है। एक केस हो सकता है कि पानी, अच्छा तीन केस हो सकता है। एक होता है पानी फ्लो नहीं कर रहा है, सपोज पानी स्टेडी है, दिस इज स्टेडी वाटर, एंड इन अदर टर्म्स वी कॉल इट व्हाट डू वी कॉल इट इन अदर टर्म्स, स्टेडी वाटर। और पता होगा ना आप लोगों को ये, स्टिल वाटर, यस वेरी गुड। इसको हम लोग स्टिल वाटर बोलते हैं। स्टिल मतलब जो नहीं मूव कर रहा है, दैट इज स्टिल। तो इट इज कॉल्ड ए स्टिल वाटर। तो अगर पानी मूव नहीं कर रहा है और सिर्फ बोट मूव करेगा तो बोट का स्पीड होगा बी। ठीक है, करेक्ट। अभी ऐसा हो सकता है कि पानी पानी मूव कर रहा है इधर, पानी का स्पीड W, वाटर का स्पीड W, और मेरे पास ये एक बोट है, ये मेरा बोट, लाइफ बोट, और इसका स्पीड है B। अगर ऐसा होता है कि पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी उस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर पानी जिस डायरेक्शन में जाता है बोट भी उस डायरेक्शन में जाता है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम या फिर अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम सेम चीज है, अलोंग द स्ट्रीम। ठीक है, वी कॉल इट डाउनस्ट्रीम और अलोंग द स्ट्रीम। ओके, अच्छा अभी अगर एक बोट डाउनस्ट्रीम जा रहा है, मतलब पानी के साथ जा रहा है, तो बोट का एक अपना स्पीड होगा और पानी उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बोट जिधर जा रहा है पानी भी उधर ही जा रहा है, तो बोट उसको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो स्पीड होगा दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड होता है बी प्लस डब्ल्यू। क्यों बी प्लस डब्ल्यू? क्योंकि पानी बोट को सपोर्ट करेगा, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, पानी अगर बोट को सपोर्ट करेगा तो बोट पानी के साथ ही बहेगा, पानी बहेगा बोट भी बहेगा। अब मान लो बोट अगर स्टिल वाटर में जाता, अब मान लो कि बोट का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। अगर पानी उसको, पानी का स्पीड भी 5 किलोमीटर पर आवर है और बोट का स्पीड मान लो 10 ही है, सेम ही होगा। तो पानी इधर बहने की वजह से जो बोट है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाएगा। यहाँ तक ये सब आपको समझ में आता है ना, ये तो क्लियर है। ये तो पता है ना। ओके, चलो। There is one analogy that some people draw
विद दिस डाउनस्ट्रीम इज दैट, डाउनस्ट्रीम का मतलब याद कैसे रखना है कि डाउनस्ट्रीम आप मान लो सीढ़ी से नीचे जा रहे हो, आप अगर सीढ़ी से ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको सीढ़ी का जो ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी पता है ना आपको, नीचे जो पुल करता है वो सपोर्ट करेगा ना आपको, तो ये डाउन जा रहे हो तो वही डाउनस्ट्रीम है। समझ में आया? तो डाउनस्ट्रीम जब आप जाओगे तो आप एक स्पीड से जाओगे और आपको नीचे जाने के लिए ग्रेविटी सपोर्ट करेगा, ठीक है। बट मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ, बट स्टिल सम पीपल मेक इट अंडरस्टैंड लाइक दैट, बट स्टिल अगर आपको ये इजी लगता है यू कैन रिमेम्बर, ठीक है। तो इट इज डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब वो पानी के साथ नीचे जाए, मतलब वो पानी के डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो नीचे जाने से आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स मिल रहा है ना नीचे जाने के लिए, ओके, तो ये हो गया डाउनस्ट्रीम। चलो, दूसरा सिचुएशन होता है जब मेरा बोट ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में बोट जाएगा विथ स्पीड v, और जो पानी रहेगा ना, आप मान लो कि पानी उल्टा बह रहा है, पानी इस तरफ बह रहा है, इस तरफ, तो पानी का स्पीड है w। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं जब पानी और बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, दिस सिचुएशन इज नोन एज अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, सेम चीज है। आप अगेंस्ट द स्ट्रीम बोलो अपस्ट्रीम बोलो, इट इज द सेम थिंग, ठीक है। इसको इसका एनालॉजी ड्रॉ करते हैं सीढ़ी के साथ। जब आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, आप जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। आपको ये फील होता होगा ना कि जब आप देखना, जब सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तब आपको थोड़ा ज्यादा कष्ट होता है, मतलब कॉन्ट्रेरी टू जब आप नीचे आते हैं, मतलब नीचे आने से आपको इजी फील होता है बिकॉज आपको ग्रेविटी हेल्प कर रहा है, बट ऊपर जाने से आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना होता है, ठीक है। तो हम ऊपर जाने को बोलेंगे अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम तब होगा जब बोट इधर जाएगा और पानी उसके ऑपोजिट जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? देखो तो यहाँ तो क्लियर है पूरा चीज, ओके। सो वी कैन गो टू द क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है और समझाने का। यस, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही सीख लेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है। चलो, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, you try to attempt the question, then we'll see what happens. Please solve it. Oh wow, इतना जल्दी आ गया, बढ़िया। 7, okay, very nice. B, yes, correct, correct, सही है, बढ़िया। बोट एंड स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है ना, ये बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है। बोट एंड स्ट्रीम आएगा ही, बोट एंड स्ट्रीम आपको मिलेगा ही, ठीक है। गुड इवनिंग एनोनिमस। बोट एंड स्ट्रीम हमेशा मिलेगा। सो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन को डोंट स्किप द क्वेश्चन, इट्स, ये स्कोरिंग होता है। बोट एंड स्ट्रीम इज ऑलवेज ए स्कोरिंग टॉपिक क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, ये तो एक ही चीज है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ए बोट रोज डाउन ए रिवर, डाउन ए रिवर मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है? 22 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड होता कितना है? डाउन स्ट्रीम में बोलोगे सर डाउन स्ट्रीम में तो बोट और पानी एक डायरेक्शन में जाते हैं, तो मतलब स्पीड होता है बोट प्लस वाटर। আচ্ছা অ্যানোনিমাস, তুমি এটা কথা কোৱা, তুমি এইটো বট এণ্ড ষ্ট্ৰীম আগতে পঢ়িছানে নাই? এইটো কোৱাচোন, সোনকালে কোৱা, নহ'লে মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিম মানে সেইটো বস্তু, আদাৰৱাইজ তুমি গমেই নাপাবা। পঢ়িছা ন? গম পোৱা ন আপষ্ট্ৰীম ডাউন ষ্ট্ৰীমটো গম পোৱা ন কি হয়? गम पाओ। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो बोट प्लस वाटर, मतलब जो पानी है और जो बोट है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऐड होगा। तो बीट प्लस बोट प्लस वाटर इज इक्वल टू 22। और अप द रिवर, अप द रिवर मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है? अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है? बोट माइनस वाटर, वो कितना है? 8। तो बोट प्लस वाटर 22, बोट माइनस वाटर 8, आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? पानी का स्पीड निकालना है। तो पानी का स्पीड निकालने से दोनों को माइनस कर देंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल माइनस कर दो, बी भी कट जाएगा, इधर 2w आएगा, तो 2w 14 होगा, तो w कितना होगा? 7। क्लियर? इजी है ना? ठीक है,
कंचन आप मुझे पूछना, कोई डाउट आने से पूछ लेना। ये सब तो इजी है, ये सब आप लोगों को आ जाएगा। ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन करो। डी। करेक्ट, करेक्ट। हम्म, सही है। बढ़िया। डी आ रहा है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ ए बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम मतलब विद द स्ट्रीम। तो विद द स्ट्रीम स्पीड कितना है? 15 है। आपको बोला है स्ट्रीम का स्पीड कितना है? 1.5। स्ट्रीम का स्पीड अगर 1.5 है, तो बोट का स्पीड 13.5 होगा कि नहीं? बोलो तो 13.5 होगा। अगर स्ट्रीम का स्पीड 15 है और बोट प्लस वाटर 15 है, मतलब स्ट्रीम का स्पीड 1.5 है और बोट प्लस वाटर अगर 15 है, तो बोट का स्पीड कितना होगा? 13.5। आपको निकालना क्या है? अगेंस्ट द स्ट्रीम स्पीड निकालना है, तो बोट माइनस वाटर। क्लियर? ठीक है ना? आ रहा है ना? ये सब तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या समझाऊं और, है ना? ठीक है, एक बोट प्लस वाटर 15 है जिसमें वाटर गिवन है, तो बोट निकल जाएगा। तो बोट 13.5 है, तो बोट माइनस वाटर कितना होगा? 12 होगा, 12। ये वाला करो। बी। करेक्ट, राइट, मैंने भी कर लिया कैलकुलेट। वेरी नाइस। यस, बी करेक्ट। सही बात है। करेक्ट। ठीक है। देखो, a swimmer swims a distance of 42 किलोमीटर इन 7 आवर्स डाउन स्ट्रीम। 42 किलोमीटर का डिस्टेंस 7 घंटे में कवर करेगा, तो स्पीड कितना होगा? तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? 42/7, 6। तो डाउन स्ट्रीम्स क्या है? बोट प्लस वाटर। और डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 9 आवर्स। तो एट ए डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम, अच्छा अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना है? 45 9 9 घंटे में करेगा, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 5। तो स्पीड 5 है। तो बोट माइनस वाटर। तो बोट प्लस वाटर 6 और बोट माइनस वाटर 5। अभी देखो, बोट आपको निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द स्विमर। अच्छा, यहाँ पे बोट नहीं है, स्विमर है। मैं बोट लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक ही बात है। स्विमर है या बोट है, क्या फर्क पड़ता है? वाटर तो है। ठीक है। तो यहाँ पे बोट प्लस वाटर है 6, बोट माइनस वाटर है 5। तो आपको निकालना है बोट का स्पीड, मतलब स्विमर का स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब बोट का स्पीड। तो बोट का स्पीड आएगा कैसे? इनको डिवाइड, मतलब 2b। बोट का स्पीड कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 से करना है, मतलब इन दोनों का एवरेज चाहिए मुझे। इन दोनों का एवरेज कितना है? 5.5। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप डायरेक्ट ऐड करो 2b इज इक्वल टू 11। तो b क्या आएगा? 11/2 मतलब 5.5 किलोमीटर पर। ठीक है। पूछना, मुझे कहीं पे भी समझ में नहीं आता, यू आस्क मी, ओके? बिकॉज ये सब इजी है ना, आई एम एज्यूमिंग आपको आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन करो। अरे बाप रे, इतना जल्दी आंसर आ रहा है? इन 3 आवर्स स्विमर कैन रो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आपको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। 7, 7, 5, 12, 6। 12, 6 और 1। करेक्ट। सही है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट।
3 घंटे में 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा? आप बोलोगे सर इतना डिस्टेंस और इतना टाइम, तो 21/3 7, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या है? बोट प्लस वाटर। और 15 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में कितना हो रहा है? 15 किलोमीटर जा रहा है 3 घंटे में, सेम टाइम बोला है तो 3 घंटे में ही जा रहा है, तो उसका स्पीड कितना होगा? 5। ये क्या है? बोट माइनस वाटर। आपको निकालना क्या है? आपको वाटर का स्पीड चाहिए, मतलब स्ट्रीम का। तो स्ट्रीम का अगर गुड इवनिंग अरमा, स्ट्रीम का अगर स्पीड चाहिए तो माइनस करो, माइनस करो। तो यहाँ पे 2W आएगा, 2W कितना आएगा? 2। तो W कितना आएगा? 1। अरमान आंसर बताओ यार। टेल मी द आंसर हो। सी, देखो, ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है? ये डिस्टेंस कितना है? 111 किलोमीटर। टू बोट स्टार्ट फ्रॉम बोथ प्लेसेस एंड एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये मान लो बोट ए है, ये बोट बी है। ठीक, ओके। इफ वन बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, ये तो कॉमन सेंस है। अगर इस तरफ पानी इधर बहेगा, पानी तो कोई किसी एक डायरेक्शन में ही बहेगा, तो मान लो पानी इधर बह रहा है, तो ये वाला बोट डाउन स्ट्रीम जाएगा, और ये वाला बोट जाएगा पानी के उल्टा। पानी इधर बह रहा है तो वो इधर जाएगा, तो वो अपस्ट्रीम जाएगा। तो कुछ भी मान लो आप अगर इधर भी डाउनस्ट्रीम, मतलब आप अगर फ्लो को इधर भी मानते हो ना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ भी मान लो आप। एक एक अपस्ट्रीम जाएगा, एक डाउनस्ट्रीम जाएगा, वो तो कॉमन सेंस है, वो लिखने का जरूरत नहीं था। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर, उसका स्पीड गिवन है। इसका स्पीड है 25 और इसका स्पीड है 12। करेक्ट। अच्छा, अभी देखो, ये पानी का कोई स्पीड होगा W, पानी का कोई भी स्पीड होगा W। तो एक बोट ए का स्पीड कितना होगा, मतलब इफेक्टिव स्पीड कितना होगा बोट का? ए का, पानी का स्पीड अगर W है, तो ए का स्पीड कितना होगा? 25 + W, करेक्ट। वो पानी के डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, पानी के डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो ये 25 + W। 25, और ये जो बी बोट है, ये पानी से उल्टा उल्टा बह रहा है, तो 12 - W हुआ, तो ये स्पीड आ गया।
अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है कि दोनों दोनों चीज एक साथ चल रहा है, कितने टाइम में मिलेंगे, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाओ। रिलेटिव स्पीड में कितने टाइम में मिलेंगे, ये डिस्टेंस को, अगर दो चीज एक साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो वो लोग जब तक मिलेंगे, वो लोग टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, जितना उनके बीच में डिस्टेंस है 111, और उनका स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड, दोनों ऑपोजिट जा रहा है तो स्पीड ऐड होगा ना। तो 25 प्लस 12 डब्ल्यू प्लस 12 माइनस डब्ल्यू, मतलब ये क्या होगा, 111 अपॉन 37, 37 का 3 टाइम्स होता है तो 3 घंटा लेगा। आया समझ में? दो बॉडी ऑपोजिट में जाएगा तो जो डिस्टेंस ओवरऑल कवर होगा वो रिलेटिव स्पीड से होगा, रिलेटिव स्पीड से होगा ना वो डिस्टेंस। इज इट क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस क्लियर है ना? अगर आप इसको थोड़ा और थोड़ा और अगर समझ पाते हैं तो आपको ये भी इसमें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर पानी इस तरफ बह रहा है, मान लो पानी इस तरफ बह रहा है, मैंने जो भी माना था वही मानूंगा मैं, पानी मान लो इस तरफ बह रहा है, इस तरफ बह रहा है, तो ये 25 प्लस डब्ल्यू, ये स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, मतलब 1 घंटे में ये जाता 25, लेकिन डब्ल्यू के वजह से ये एक 25 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, एक्चुअली 25 जाना चाहिए बट थोड़ा सा ज्यादा जाएगा जो कि डब्ल्यू है, और इसको जाना चाहिए 12, बट ये थोड़ा सा कम जाएगा, तो ये जितना ज्यादा जा रहा है ये उतना ही कम जा रहा है, इसका मतलब ओवरऑल 37 ही जा रहा है, तो मतलब डायरेक्ट 37 भी डाल सकते हैं, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया स्किप इट, नो नो प्रॉब्लम। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो एक 25 से जितना ज्यादा जा रहा है उतना वो उतना ही कम हो रहा है, तो जितना प्लस हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है, तो जितना प्लस हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है, मतलब सम तो सेम है, सम तो सेम है ना, तो वो 37 से ही जा रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है, लास्ट में थोड़ा अलग टाइप आएगा तो आपको प्रॉब्लम, आपको नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम स्टिल। ये वाला क्वेश्चन करो। सी वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैसे किया आप लोगों ने इसको, जस्ट यू कैन यू टेल मी हाउ यू डिड इट? ऑप्शन से, ओ वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट। डबल, डबल ऑफ टाइम, हाँ ठीक है, देखो एक बोट है, वो डबल टाइम लेता है डाउनस्ट्रीम में वाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम, तो दोनों केस में तो डिस्टेंस सेम है, मतलब डाउनस्ट्रीम में जितना डिस्टेंस है अपस्ट्रीम में भी उतना ही डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आपको बोट का स्पीड बताना है, ठीक है, और स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, तो आपको पता है कि डाउनस्ट्रीम में जितना डिस्टेंस है अपस्ट्रीम में भी उतना ही डिस्टेंस है। डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा आपका बोट का स्पीड प्लस पानी का स्पीड 3, और इसमें अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, बोट का स्पीड माइनस 3, करेक्ट, ठीक है। और आपको बोला है कि जो टाइम है ना वो डाउनस्ट्रीम में डबल लगता है, डाउनस्ट्रीम में डबल, बोट टेक्स डबल वाइल, अच्छा नहीं 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 सॉरी, अपस्ट्रीम में डबल लगता है, ठीक है, अपस्ट्रीम में, इसमें कंफ्यूजन है किसी को क्यों अपस्ट्रीम में डबल लगा, ऐसा पढ़ के ऐसा लग रहा था कि डाउनस्ट्रीम में डबल है, एनीवन इसको किसी किसी को इस चीज में कंफ्यूजन है क्या, एनीवन? हाँ लगा था ना, तब कॉमन सेंस लगाओ, तब कॉमन सेंस लगाओ, आप खुद सोचो, डाउनस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा कि अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस में, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा है ना तो टाइम कम लगेगा,
डाउनस्ट्रीम में बोट का स्पीड ज्यादा बढ़ जाता है ना। हाँ, तो अब आप में ही ज्यादा लगेगा, तो वही होगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर दो, b+3 इज इक्वल टू 2b-6। बी उधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो बी कितना आएगा, 9। क्लियर है ना ये चीज? ये 1 और 2 डायरेक्ट कैसे डाल दिया, ये सब तो डाउट नहीं है शायद। ठीक है, डबल है ना टाइम, इसीलिए 1 और 2 डाल दिया बस। चलो, डू दिस क्वेश्चन। आज जल्दी क्लास खत्म होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर। ओ, एक सेकंड रुको महेश, खाना नहीं खाया मैं। अब आप खा लीजिए। ओहो, हाँ, हो जाएगा मेरा। हाँ, रुकिए आ रहा हूँ। बी आ रहा है कि डी आ रहा है? डी आ रहा है ना? कैसे करेंगे इसको? मैन कैन रो a distance with a speed of with the stream in 2 hours and against the stream in 3 hours। ठीक है, if the speed of stream is इतना, then find the speed of the boat in still water। Man can row a distance with the stream in 2 hours and against the stream in 3 hours। मतलब डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस को अगर वो स्ट्रीम के साथ जाएगा तो 2 घंटा लेगा। तो डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है। मतलब अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है, डाउनस्ट्रीम में भी वही डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, बोट माइनस वाटर। वाटर का स्पीड गिवन है 4, और अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, 3 घंटा। और डाउनस्ट्रीम में बोट का स्पीड है बी, और पानी का स्पीड है 4, और डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा। सॉल्व करना है बस। 3b और इधर 2b मतलब b, और इधर 8 और इधर 12 मतलब 20। ठीक है, यस ठीक है। ठीक है ना? चलो ये बोलो तो।
8, ओके। बोट एंड वाटर, जल्दी करो जल्दी करो, डोंट टेक मोर देन 2 minutes for all this type of questions। सी में सॉल्व करता हूँ, देखो 8C, वेरी नाइस, बढ़िया है यार, बहुत बहुत अच्छे। देखो, ए मैन टेक्स ए टोटल ऑफ 2 hours टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर while गोइंग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना जाता है? 6 किलोमीटर। एंड डाउन डाउनस्ट्रीम, ओके, मतलब अच्छा, मतलब जाने और आने में 6 घंटा लगा है, ठीक है। मतलब सेम डिस्टेंस को एक बार अपस्ट्रीम गया फिर डाउनस्ट्रीम आया तो उसको 2 घंटा लगा है, और डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड गिवन है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, टाइम टोटल 2 hours है, तो मतलब डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगा प्लस अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा, उसका टोटल टाइम है 2 घंटा। टाइम क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस है 6, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा? बोट प्लस वाटर, वाटर का स्पीड है 4, प्लस अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा? अपस्ट्रीम में डिस्टेंस है 6 और स्पीड होगा बोट माइनस वाटर, वाटर है 4, तो उसका है 2, ठीक है। फिर आगे इसको कैसे करेंगे? आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने कैसे किया? टेल मी, हाउ डिड यू डू इट? ऑप्शन, एग्जैक्ट ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। आप ऑप्शन को पुट करके देखो तो यहाँ पे 10 पुट करके देखो क्या आता है। 10 पुट करने से 6/10 + 4 मतलब 6/14, प्लस यहाँ पे 10 पुट करो, 6/10 - 4 6/8, 6/14 भी 1 से छोटा है, 6/8 भी 1 से छोटा है। दो दो नंबर अगर 1 से छोटा है उसका सम 2 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। Okay. फिर 12 देखो, 6/16 प्लस 6/8, 12 - 4 8, वो 6 होगा ना? वो नहीं होगा ना, वो पहले वाला नहीं होगा 6/14, वो सॉरी उसमें गलत बोल दिया, बट स्टिल नहीं होगा वो भी नहीं होगा। 6/16 प्लस 6/8 कितना होगा? ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो दोनों मिलके 2 कैसे होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे 8 रख के देखो, 6/8 + 4 12, 6/12 कितना होता है? आधा, हाफ, प्लस 6/8 - 4, 8 - 4 कितना होता है? 4, 6/4 मतलब 3/2, तो हाफ और 3/2 मिलके कितना होता है? 2, मतलब क्या होगा? 8 ही आंसर होगा, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? एवरीवन प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी सर, हाउ। बस आप करने के बिल्कुल समझ में आया, लेकिन क्या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो मतलब यहाँ पे दिया है डिस्टेंस 6 किलोमीटर गोइंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। मैंने सोचा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर गया शायद, मतलब। नहीं नहीं नहीं, 6 किलोमीटर है। वो अगर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर होता तो टोटल टोटल लिखा रहता। नहीं नहीं नहीं, अगर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर होता तो वो लिखा रहता ना कि इक्वल किया है, मतलब नहीं तो ये लिखा रहता कि टोटल ऑफ 6 किलोमीटर, वो भी नहीं लिखा है। या तो टोटल ऑफ 6 किलोमीटर लिख दो, या फिर लिख दो कि 6 किलोमीटर को इक्वली गया है, वैसा कुछ लिखा नहीं है ना, तो मतलब 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर ही गया है, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं, देखो ये वाला चीज मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देते हैं ना, इसको प्रॉब्लम नहीं है शायद। सी, इसको इफ आई रब दिस, हम लोगों ने पहले एक चीज पढ़ा था टाइम स्पीड में, आपको याद है कि अगर एक बॉडी अगर एक एक सेम डिस्टेंस को अगर 2 स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो वो डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस हमेशा मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड होगा, और यहाँ पे सम ऑफ टाइम होगा। ये याद है आपको? यू डू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? ये चीज याद है? ये सी याद है ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू सम ऑफ टाइम, ये याद है? ये फॉर्मूला लगा दो। इन दोनों केस में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना, सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है? 6, और दो स्पीड कितना है? एक होगा बोट +4 और एक होगा बोट -4, और दोनों का सम कितना होगा? बोट +4 प्लस बोट -4 कितना होगा? 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2b होगा, 2b।
2b, और सम ऑफ टाइम कितना है 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप लोग, मतलब बी का वैल्यू डाल डाल के चेक करो, बट कैसे भी करो, मतलब इट्स अप टू यू। ठीक है, मेरा तो काम है बोलना, तो मैं बोल देता हूँ ये b² - 16 होगा और डिवाइडेड बाई बी, तो आप यहाँ पे बी का वैल्यू डाल डाल के चेक कर सकते हैं किसमें 6 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको वो इजी लगता है, स्टिक विद इट, नो नो प्रॉब्लम। चलो, ये क्लियर है ना, ये इसमें किसी को डाउट है कि इसमें, ये हम लोगों ने सेकंड क्लास में पढ़ा था, टाइम स्पीड का सेकंड क्लास में ये फॉर्मूला वी स्टडीड दिस। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। चलो, ये वाला करो, ये फॉर्मूला इतना काम नहीं, इसमें यही ज्यादा अच्छा है। क्लियर है ना। वेरी नाइस, वेरी फास्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करेक्ट, करेक्ट ही होगा, इसमें तो गलत होने की गुंजाइश नहीं है ना। प्लीज डू इट, प्लीज टेल मी द आंसर, देन आई विल सॉल्व इट। सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है। while going A to B against the stream and coming back, तो with the stream, तो एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, अगेंस्ट एक बार, अगेंस्ट द स्ट्रीम एक बार विद द स्ट्रीम, इट टेक्स हिम टोटल ऑफ 3 आवर्स, तो टोटल टाइम है 3 आवर्स। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड से। ए टू बी जाने में डिस्टेंस है 4, और ए टू बी अगेंस्ट द स्ट्रीम है, मतलब अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में क्या होगा, बोट माइनस वाटर, वाटर का स्पीड गिवन है 1, प्लस ये डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो ये टाइम प्लस और एक टाइम क्या होगा, 4/b+1। ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 3, 3 रख दो यहाँ पे, ये 3 - 1 2, तो 4/2 2, और ये 3 + कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, नहीं किया ना, सही है ना। फिर 3 + 1 4, तो 4/4 1, तो यही इसमें ही बैठ रहा है, यही होगा। क्लियर हो यार, इजी इजी चीज है, बोटन स्ट्रीम बहुत इजी है, बहुत इजी है, पता है, बोटन स्ट्रीम जैसे इजी चीज कुछ भी नहीं है, मतलब टाइम स्पीड में ये सबसे इजी चीज है, इसमें कोई वैरायटी बनता ही नहीं है क्वेश्चन का, यही सब आएगा हमेशा, यही, ये जा रहा है आ रहा है, ये सब बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर है ना, इसमें किसी को डाउट है क्या, एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट, टेल मी प्लीज, नो डाउट ना। ये वाला करो, तो मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ।
बी, ओके, बी आ रहा है, ओके, वेरी नाइस। ओ, आप लोग थोड़ा रुको, मैं पानी लाना ही भूल गया। ओके, सी, a man can row 25 kilometer against the stream and 39 kilometer with the stream in a total of 8 hours, ओके, ठीक है। 25 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज टाइम। अगेंस्ट द स्ट्रीम में बोट माइनस वाटर प्लस 39 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, तो 39 किलोमीटर में स्पीड क्या होगा? बोट प्लस वाटर। और टोटल टाइम कितना लगा है बोल रहा है? 8 घंटा। उसके बाद बोला है 52 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, 52 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, ओके, तो 52 डिवाइडेड बाई बोट प्लस वाटर प्लस 30 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो 30 डिवाइडेड बाई बोट माइनस वाटर। इसमें कितना टाइम लगा है? 10 घंटा। इसको करेंगे कैसे? इसमें एक तरीका ये है कि आप कोई भी चीज को सेम बना दो। देखो, एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है हमेशा। ट्रेडिशनल मेथड ये बोलता है कि आप क्या करो सर, आप कोई भी चीज को सेम बना दो ताकि माइनस करने से वो एलिमिनेट हो जाए। हम लोग एलिमिनेशन बचपन में ऐसे ही करते थे। कोई एक, जैसे जैसे यहाँ पे 3a+b अगर 7 होता है, और अगर 2a+3b अगर 8 होता है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको 6 से बना देंगे, इसको भी 6 से बना देंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो b आ जाएगा। वो तो एक तरीका है ही, ठीक है, वो तो एक तरीका है ही लॉन्ग मेथड में अगर आप जाएंगे सब्स्टिट्यूशन करके, बट उससे नहीं करेंगे। वी कैन डू इट वेरी इजीली। हम यहाँ पे अंदाज लगाएंगे। देखो, आप ऐसा ऐसा जो होगा ना, क्या होगा कि तुक्का तुक्का मारेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि जो ये बोट माइनस वाटर है ना, यहाँ पे देखो 25 जो नंबर है वो बोट माइनस वाटर से डिवाइड हुआ है, और यहाँ पे जो 30 जो नंबर है वो भी बोट माइनस वाटर से डिवाइड हुआ है। इसका मतलब बोट माइनस वाटर एक ऐसा नंबर है जो 25 का भी फैक्टर है और 30 का भी फैक्टर है। आप मुझे बताओ ऐसा क्या नंबर है, बोलो, जो 25 का भी फैक्टर है और 30 का भी फैक्टर है। एक एक ऐसा नंबर बताओ। 5, 1 भी है, 1 भी है ना, 1 भी तो है। हाँ, 1 भी है, बट 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सर इसमें अगर आप 1 डाल दोगे, यहाँ पे अगर आप 1 रख दोगे ना, तो 25/1 तो 25 हो जाता है। तो 25 ये तो 8 से बड़ा हो जाएगा ना, तो 1 नहीं होगा, ठीक है। तो 25 यहाँ पे होगा। हम यहाँ पे क्या डालेंगे? हम 5 डालेंगे, चेक करने के लिए जस्ट। मैं बोट माइनस वाटर को आप 5 लेके देखो, इसको 5 लेके देखो, तो 5/25/5 कितना होता है? 5, करेक्ट। और यहाँ पे दोनों केस में ये 39 और 52 है। 39 और 52 में कॉमन मल्टीपल क्या है? 39 और 52 का जो कॉमन मल्टीपल है वो 3 है, 13 भी है। हाँ, 13 है और 3 भी है, 3 भी है, 3 भी है ना, बट 3 नहीं रख सकते यहाँ पे। क्यों 3 नहीं रख सकते? क्योंकि सर अगर आपने बोट प्लस वाटर को, बोट माइनस वाटर को 5 रख दिया ऑलरेडी, तो आप बोट प्लस वाटर को 3 कैसे रखोगे? बोट प्लस वाटर तो बोट माइनस वाटर से बड़ा है ना, तो मतलब 3 नहीं रखेंगे, तो क्या रखेंगे? 13 रखेंगे। तो यहाँ पे 13 रख सकते हो। 13 रख के चेक करो क्या आता है। यहाँ पे 25/5, 25/5 5 आया, और 39/13 आया 3, तो 5 + 3 8, करेक्ट। तो मेरा तुक्का सही बैठ गया, सही बैठ गया ना। तो यहाँ पे आप देखो 5 रखा था और यहाँ पे 13, यहाँ पे 30/5 कितना आएगा? 6, प्लस यहाँ पे 52/13 आएगा 4, 6 + 4 10, करेक्ट। तो करेक्ट है, ठीक है, इसका मतलब करेक्ट है। इसका मतलब बोट प्लस वाटर जो है वो 13 है, और बोट माइनस वाटर जो है वो कितना है? 5। सॉल्व करो, बोट का स्पीड निकालो, बस खत्म, ठीक है। दोनों आ गया ना सॉल्व करके? बोट 18/2 9, ये वाला तो। इसमें 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 ज्यादा मत सोचना, ठीक है।
many people know कुछ रेशियो वेशियो निकाल के नहीं चाहिए, आराम से इजीली सोचो क्या हो सकता है, इजीली एकदम इजीली सोचो तो ज्यादा अच्छा होता है। ये इतना इजी नहीं है क्या? इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ना। देखो, एक आदमी है वो 24 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब डाउन, सॉरी अपस्ट्रीम। तो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाएगा तो बोट माइनस वाटर प्लस 36 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, तो 36 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ तो बोट प्लस वाटर। और टाइम कितना लेता है भाई साहब, वो कितना टाइम लेता है, 9 घंटा लेता है, 9 आवर्स। ई ओके, कितना है आंसर, व्हाट इज द आंसर? टेल मी व्हाट इज द आंसर। छोड़ो, मैं देखते हैं, रुको, मैं ट्राई करता हूँ। ओ अच्छा, मतलब एक भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा है तब ई है, वो बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इट्स ऑल्सो ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 24 बी सर बोट आपने कुछ माइन। पूछा क्या? मतलब मेरा कनेक्शन चला गया था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आंसर क्या है। मतलब यहाँ से कोई भी मतलब मिल नहीं रहा हाँ, था। मैं समझ गया, समझ गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, 24 बाई ये प्लस 36 में, ये तो 9 घंटा लगा, फिर 36 किलोमीटर विद द स्ट्रीम गया है 36 किलोमीटर फिर विद द स्ट्रीम ही गया, 24 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ये कैसा हुआ है? ये सेम लिखा है दोनों में, हाँ वही, ये गलत है। गलत है, गलत है, क्वेश्चन गलत है। ये 36 किलोमीटर यहाँ पे अगेंस्ट होगा, और ये विथ होगा। ठीक है, वैसे होगा। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, अभी सॉल्व कर लो फिर। रुको, 36 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो 36 बोट माइनस वाटर प्लस 24 बोट प्लस वाटर इज इक्वल टू कितना टाइम लगा है, 8 1/2 आवर्स, मतलब 17/2 आवर्स। अभी सॉल्व कर लो फिर, अभी ट्राई करो, टाइम ले लो आज। इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा है शायद, खत्म करेंगे आज, जल्दी खत्म करेंगे।
ओके, लेट मी ट्राई, लीव इट, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखो, पहले तो हम एक अंदाजा अंदाजा लगाएंगे कि तुक्का क्या मानना है कि दोनों जो नंबर है वो डेसिमल में नहीं आएगा, मतलब ठीक है, ऐसे ऐसे तुक्का मारेंगे, मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो भी 24 का मल्टीपल होना है, और यहाँ पे भी जो नंबर है वो 36 का मल्टीपल होना है। मतलब सेम नंबर को 24 और 36 का मल्टीपल दोनों होना है। सेम नंबर को 24 और 36 का मल्टीपल फैक्टर, सॉरी फैक्टर दोनों होना है। तो आप देख लो 24 और 36 का क्या क्या फैक्टर होता है। 24 और 36 का फैक्टर बताओ क्या क्या होगा। एक तो ये 24 खुद होगा, 12 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, यही होगा। 36 का 36 होगा, उसका आधा 18 होगा, 12 होगा, 9 होगा, 8 नहीं होगा, 7 6 होगा, 5 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। करेक्ट। जो दोनों नंबर है उसको तो इसका फैक्टर ही आना है ना, और तो कुछ नहीं आ सकता है। करेक्ट। तो हमको एक एक चीज को बोट प्लस वाटर लेना है, दूसरे को बोट माइनस वाटर। आपको ये समझ में आ रहा है कि देखो अल्टीमेटली तो 24 से ही दोनों डिवाइड हो रहा है, मतलब 24 से ये भी डिवाइड हुआ, ये भी डिवाइड हुआ। तो मतलब इन दोनों में से एक नंबर b प्लस डब्ल्यू होगा और दूसरा नंबर b माइनस डब्ल्यू होगा। इज इट क्लियर? आपको ये यहाँ तक समझ में आया ना ये बात? इन दोनों में से एक नंबर बोट प्लस वाटर होगा, दूसरा नंबर बोट माइनस वाटर होगा। करेक्ट। ठीक है। और उनमें से एक एक फैक्टर 24 का होना चाहिए और दूसरा फैक्टर 36 का होना है। ठीक है। अब मान लो कि एक नंबर 24 है, आप मान लो एक नंबर 24 है, आप मान लो बोट प्लस वाटर 24 है। बोट प्लस वाटर अगर 24 होगा तो बोट माइनस वाटर 36 होगा क्या? नहीं हो सकता है। बोट प्लस वाटर अगर 24 होगा तो बोट माइनस वाटर 36 होगा, कैसे होगा भाई? बोट प्लस वाटर अगर 24 होगा तो बोट माइनस वाटर तो उससे कम ही होगा, तो 24 नहीं हो सकता है। इसका मतलब बोट प्लस वाटर 24 नहीं हो सकता है। समझ में आया ना? यू आस्क मी इमीडिएटली, मैं कंटिन्यूअसली बोलते जाऊंगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू टेल मी, ओके? ठीक है। अगर मैंने बोट प्लस वाटर को 24 पकड़ लिया तो बोट माइनस वाटर 36 नहीं हो सकता है। बोट प्लस वाटर अगर 24 होगा तो बोट माइनस वाटर 18 हो सकता है क्या? देखो तो, बोट प्लस वाटर अगर 24 होगा तो यहाँ पे होगा ही नहीं ना। बोट प्लस वाटर 24 कैसे होगा? यहाँ पे देखो, बोट प्लस वाटर अगर 24 होगा तो 24/24 1, और ये तो बोट माइनस वाटर 18 कैसे होगा? नहीं होगा। 18/36 2, तो 1 + 2 तो 3 होता है, ये नहीं होगा। 12 होगा कि नहीं? देखो, बोट प्लस वाटर अगर 12 होता है तो यहाँ पे, सॉरी, बोट प्लस वाटर अगर 24 होता है तो यहाँ पे 1 आएगा। अच्छा, नहीं तो ऐसे देख लो, अगर बोट प्लस वाटर 24 होता है तो ये तो 1 होगा, तो ये कितना होना चाहिए 17/2 होने के लिए? बोलो तो। अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर कितना होना चाहिए 17/2 होने के लिए? 7.5, हाँ वही 15/2 होना चाहिए। 15/2 होना चाहिए। करेक्ट। तो अभी देखो, अगर बी बोट प्लस वाटर को मैंने 124 पकड़ा, तो कौन सा नंबर डालने से ये 15/2 आ रहा है? देखो तो, 18 डालने से नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। 12 डालने से नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। 9 डालने से 4 आएगा। 6 डालने से 6 आएगा, और आएगा ही नहीं। ऑब्वियसली नहीं आएगा ना, कैसे आएगा भाई? ये हर एक चीज तो 36 का फैक्टर ही है, तो वो तो होल नंबर ही प्रोड्यूस करेगा, फ्रैक्शन कहाँ से प्रोड्यूस करेगा? ऐसा नहीं होगा। तो मतलब बोट प्लस वाटर 24 तो नहीं होगा, 100% श्योर है। नेक्स्ट नंबर के साथ चेक कर लो, 12 के साथ चेक कर लो। बोट प्लस वाटर अगर 12 होता है तो फिर ये कितना होना पड़ेगा? ये है आपका, ये होगा ही नहीं। बोट प्लस वाटर 12 नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों का सम ही 8.5 होना है। नहीं नहीं हो सकता, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। बोट प्लस वाटर अगर 12 होता है तो ये क्या होगा? बोट प्लस वाटर 24, ये 2 होगा। ये 2 होगा, और ये कितना होना है 8.5, तो ये 6.5, मतलब 13/2 होना चाहिए। अब देखो किस में जाने से 13/2 हो रहा है। बोट प्लस वाटर अगर 12 होगा तो ये तो 18 नहीं होगा, और 12 भी दोनों इक्वल तो नहीं होगा। तो 9 में देखो 4, ये 4 आ रहा है। 6 में 6 आएगा, 4 में आएगा, नहीं होगा। 4 में भी नहीं होगा, 9 आ जाएगा। 3 में भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो बोट प्लस वाटर 12 भी नहीं होगा। तो बोट प्लस वाटर अगर 8 होता है तो ये 3 आएगा, और ये आएगा आपका 8.5, तो मतलब 5.5, मतलब 11/2। तो ये अभी नहीं होगा ना, कैसे होगा यार? समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। 8 अगर होगा तो 9 तक तो होगा ही नहीं, 6 4 ये सब तो होगा ही नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं एक बार। 6 होने से ये 4 हो जाएगा, ये 6 होने से ये 4 हो जाएगा, और ये होगा आपका 8.5, मतलब 2.5, मतलब 5/2। 6 होने से ये सब तो होगा ही नहीं, 6 नहीं होगा, 4
9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं होगा यार। 4 भी नहीं हो रहा है, 6 नहीं हो रहा है, 3 तो होगा ही नहीं, 3 होने से ये 12 हो जाएगा, सॉरी 3 होने से ये 8 हो जाएगा। और ये अगर 3 होगा तो फिर ये अगर 3 होगा ना, ये अगर 3 होगा, बोट प्लस वाटर अगर 3 होगा तो ये 2 ही हो सकता है, बोट माइनस वाटर 2 होने से 18 क्रॉस कर जाएगा, नहीं होगा। रुको एक सेकेंड, तो हम लोग एक काम करते हैं अभी, हम लोग बोट माइनस वाटर को लेके देखते हैं। बोट माइनस वाटर अगर 24 होता है सपोज, तो ये 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, 24/24 1, और ये कितना होना चाहिए 8। ये अगर 8 होना चाहिए तो बोट प्लस वाटर 36 8 से कटता ही नहीं है, तो होगा ही नहीं। 36 8 से नहीं कटता है तो नहीं होगा। 12 अगर होता है तो ये 12 होने से ये 2 होता है, तो ये 7 होना चाहिए। 36 बाई समथिंग 7 कभी नहीं होगा। 36 बाई समथिंग विल नेवर बी 7, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा, 12 नहीं होगा। 8 होने से ये 3 होगा। सो 30, अगर ये बोट माइनस वाटर अगर 8 होता है तो 8 3 जा 24, तो ये 3 होगा, मतलब ये होना चाहिए 6, ये होना चाहिए 6, और यहाँ पे होगा बोट माइनस वाटर अगर 8 होता है तो बोट प्लस वाटर कितना होना पड़ेगा, ये 6 होने के लिए 6 होना पड़ेगा। तो बोट माइनस वाटर 8 होके बोट प्लस वाटर 6 कभी नहीं हो सकता है ना, ये भी नहीं होगा। बोट माइनस वाटर को 6 ले लो फिर। बोट माइनस वाटर अगर 6 होता है, ये अगर 6 होता है तो ये मतलब 4 होगा, और ये 5 होना चाहिए। 36 से क्या डिवाइड करने से 5 आएगा, कभी नहीं आएगा, ये क्यों मैच नहीं हो रहा है। इट इज नॉट मैचिंग यार, क्या हो गया। बोट माइनस वाटर अगर 3 होगा, बोट माइनस वाटर अगर 3 होगा तो ये 3 8, और ये 1, तो बोट प्लस वाटर 36। बोट प्लस वाटर अगर 36 होगा तो बोट माइनस वाटर 3 होगा। तो यहाँ पे मिल रहा है क्या, देखो 36 और 3 में मिल रहा है क्या। बोट प्लस वाटर अगर 36 होगा तो ये क्या होगा, 2/3, 2/3, और बोट माइनस वाटर 3 तो ये 12। वेट, लेट मी थिंक प्रॉपर्ली। आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी देखता हूँ क्यों मैच नहीं हो रहा है। कोई फैक्टर तो मिस नहीं किया। 24 12 8 6 3 4 नहीं लिया ना इसमें, 4 नहीं लिया यार, 4 3 2 1, 4 नहीं लिया। और यहाँ पे 36 18 12 9 8 नहीं है, 6 4 3 2 1। इसमें ही चेक करते हैं, इसमें अगर बोट माइनस वाटर अगर 24 होगा तो ये होना चाहिए, मतलब 1 + 8, 36 से कोई भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे कभी 8 नहीं आएगा। 4 8 जा 36 नहीं हो सकता है, 4 8 जा 36, बट 4 9 जा 36 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो 24 तो नहीं होगा। अगर मैं 12 ले लेता हूँ तो 12 होने से ये 2 होगा, तो 2 + 7 36 से कभी भी 7 नहीं आएगा। अगर मैं इसको 8 ले लेता हूँ तो ये 3, और इधर 6, तो ये 6 हो जाएगा। बोट माइनस वाटर 3, बोट प्लस वाटर 6, ये 3, ये अगर बोट माइनस वाटर अगर मैंने 8 ले लिया, 8 अगर ले लिया तो ये 8 3 जा 24, और तब बोट प्लस वाटर मुझे 3 + 6 चाहिए, मतलब बोट प्लस वाटर 6, तो बोट प्लस वाटर, अच्छा इसमें भी मैच होना पड़ेगा। बोट माइनस वाटर अगर मैंने 8 लिया था ना 8, तो बोट माइनस वाटर अगर 8 होता है तो 36/8 होगा 4.5, और बोट बोट प्लस वाटर कितना लिया था मैंने, 6 लिया था ना, 6 6 6, तो ये तो 10.5 आ जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, 4 4 4 4 6 4 8.5 करेक्ट आ गया। यस, ठीक है, ये हो। समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा सा खुद सोच के देखना, मतलब अलग अलग नंबर लेके ट्राई करना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन से निकाल दो। किसी को समझ में आया ये चीज क्या किया है, नहीं आया? बहुत टाइम ले लिया यार इसमें तो। किसी को समझ में नहीं आया, अच्छा मैं समझाता हूँ, देखो मैंने बहुत जल्दी बोल दिया ना, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो दोनों नंबर तो 24 और 36 का फैक्टर ही होना आ गया ना। देखो, तो मैंने पहले पहले बोट माइनस वाटर को 24 लेके देखा। अगर मैं अब बोट माइनस वाटर 24 लूं, अंडरस्टूड, समझ में आया? एनीवन, किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं है ना डाउट, तो स्किप करे क्या फिर?
तो यहाँ पे बोट माइनस वाटर को 8 लेना पड़ेगा। बोट माइनस वाटर अगर 8 होगा ना, बोट माइनस वाटर अगर 8 होगा तो बोट प्लस वाटर कितना होगा? बोट प्लस वाटर, यार बोट प्लस वाटर 6 कैसे होगा फिर? वही तो प्रॉब्लम है ना, वही तो प्रॉब्लम है। बोट माइनस वाटर अगर 8 होगा तो ये 8 3 जा 24 होगा, और ये 6, ये बोट प्लस वाटर 6 होके बोट माइनस वाटर 8 तो हो ही नहीं सकता है कभी भी। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन गलत है यार। अगर आप मान लो बोट माइनस वाटर अगर 8 होता है तो 8 3 जा 24, ठीक है। तो 8 3 जा 24 मतलब 3 निकला इधर से, यहाँ पे हमने आलू डाला तो यहाँ से निकला 3। तो ये 3 हुआ तो ये 6 होना चाहिए, 3 और 6 9 होगा। तो ये 6 होने के लिए नीचे वाला को 6 होना पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? बोट प्लस वाटर तो 6 हो ही नहीं सकता है अगर बोट माइनस वाटर 8 है। ये क्वेश्चन गलत है इसमें ना। यहाँ पे बोट प्लस वाटर होना चाहिए था, यहाँ पे बोट माइनस वाटर होना चाहिए था। मैंने जो मस्त 4 लिया, 12 लिया फर्स्ट मैच, बट सेकंड नहीं हो रहा है। नहीं सेकंड नहीं होगा ना, वो तो दोनों ही मैच होना पड़ेगा। इसमें ना क्वेश्चन गड़बड़ है, पता है इसमें ना, यहाँ पे शायद विद द स्ट्रीम होगा, ये वाला विद द स्ट्रीम होगा, ये विद द स्ट्रीम होगा तब बन जाएगा। देखो देखो देखो, तब बन जाएगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता हूँ, जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये पहले वाला विद द स्ट्रीम होगा, क्वेश्चन ही गड़बड़ है इसमें। ये पहले वाला विद द स्ट्रीम होगा, ठीक है। ये पहले गड़बड़ था, मैंने सेकंड में चेंज कर दिया। पहले ही गड़बड़ था, ये विद द स्ट्रीम होगा और ये होगा अगेंस्ट द स्ट्रीम। बाकी ठीक है। अगर ऐसा होगा तो 24 विद द स्ट्रीम मतलब 24 बोट प्लस वाटर, प्लस ये 36 अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब 36 बोट माइनस वाटर, और दोनों टाइम का सम कितना है 9। और फिर उसके बाद 36 विद द स्ट्रीम, तो 36 बोट प्लस वाटर प्लस 24 बोट माइनस वाटर, इसका सम कितना है 17/2। अभी रख के देखो, अभी रख के देखो। बोट प्लस वाटर को आप 8 रखो, यू कीप बोट प्लस वाटर एज 8। 8 रखने से 24/8 कितना होता है 3, तो इधर से 3 निकलेगा, तो इधर 6 निकलना चाहिए, मतलब बोट माइनस वाटर कितना होना चाहिए 6। तो 6 और 36/6 कितना होगा 6, तो 3 6 9। अब तो बोट प्लस वाटर को 8 रखा था ना, तो ये इसको अगर 8 रखेंगे तो 36/8 कितना होगा 4.5। 4.5 प्लस 24/6 कितना होगा 4। समझ में आया? तो ये 8.5 होगा, तो मतलब ये होगा। वो क्वेश्चन आगे आगे गड़बड़ था, मैंने पीछे गड़बड़ सोचा। अभी तो समझ में आ गया ना ये कैसे हो रहा है? अभी तो ठीक है ना? यस क्लियर है ना? यस क्लियर है ना? अलग अलग वैल्यू ले लेके चेक करना पड़ेगा कौन सा में बैठ रहा है कौन सा में नहीं। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व।
क्वेश्चन समझ में आया? मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ, सीधा क्वेश्चन देखो। प्रियंका was going in a boat. Suddenly her cap fell into the water. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? See, first you have to understand the question. ठीक है, देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन देख के तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट मी चेक। देखो ये, इसको थोड़ा सा घटा देते हैं। देखो, प्रियंका was going in a boat. Suddenly her cap fell into the water. मतलब कोई लेडी है जिनका नाम प्रियंका है, तो वो क्या कर रही है यहाँ पे बोट में सफर कर रही है, ठीक है। शी इज गोइंग इन ए बोट एंड सडनली हर कैप फेल इनटू द वाटर एंड स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हर बैकवर्ड्स विद द स्ट्रीम। इसका मतलब विथ अवे फ्रॉम हर बैकवर्ड्स होगी, तो स्ट्रीम इधर ही बहेगा। ये आपको समझ में आया ना? स्ट्रीम जो इधर ही फ्लो होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है। स्ट्रीम का फ्लो इधर है, इधर इधर राइट साइड में, क्योंकि बोट इधर जा रहा है। आप मान लो आप इधर जा रहे हो और आपका टोपी गिर गया। आप मान लो आप इधर जा रहे हो, आपका टोपी गिरा है और टोपी गिर के विद द स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। और अवे फ्रॉम हर जा रहा है, तो पीछे अगर जा रहा है विद द स्ट्रीम, मतलब प्रियंका जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही स्ट्रीम बह रहा होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ये चीज समझ में आ रहा है ना? यस, ये समझ में आ रहा है ना? ओके। इसका मतलब जो पानी है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है। पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और प्रियंका जा रही है इस डायरेक्शन में। प्रियंका किस स्पीड में जाएगी? प्रियंका बोट प्लस वाटर के, सॉरी, पानी, प्रियंका अगेंस्ट अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है, तो बोट माइनस वाटर की स्पीड से जाएगी। बोट माइनस वाटर की स्पीड से जाएगी। स्ट्रीम इधर है, प्रियंका इधर जा रही है, करेक्ट। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब द बोट kept on moving 12 more minutes against the stream when Priyanka realized that her cap fell into the water. Okay. पहले ऐसा हुआ कि मान लो प्रियंका यहाँ पे, उसने यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया था, यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया है। यहाँ से वो जा रही है, यहाँ पे मान लो कि इस पॉइंट में उसका टोपी गिर गया था। प्रियंका का जो कैप है ना, वो इस पॉइंट में गिरा है, इस पॉइंट में, ठीक है, इस पॉइंट में गिरा है। ओके। 12 more minutes against when Priyanka realized her cap fell into the water, she took a U-turn and rode with the stream to catch her cap, and the point where she caught the cap is the point from where she started. If her cap fell into the water 3 किलोमीटर away from the starting point, अगर हमने इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट माना है, इसका मतलब 3 किलोमीटर दूर जाके प्रियंका का टोपी जो है वो गिर गया। तो मान लो कि इस पॉइंट में गिरा है टोपी, इस पॉइंट में गिरा है टोपी, तो फिर क्या हुआ कि टोपी जैसे ही गिरेगा टोपी बहना शुरू कर देगा। टोपी बहेगा कि नहीं, बोलो तो? टोपी जैसे ही गिरेगा वो बहना शुरू कर देगा ना टोपी। यस, करेक्ट। टोपी किस स्पीड से बहेगा वो बताओ मुझे। टोपी किस स्पीड से बहेगा? पानी के स्पीड से। कॉमन सेंस का बात है, पानी, टोपी का अपना थोड़ी स्पीड होता है। स्ट्रीम, हाँ वही, पानी के स्पीड से। टोपी पानी के स्पीड से जाएगा, तो टोपी, ये अगर कैप है और ये पी प्रियंका है, मतलब पीसी, देखो प्रियंका इसको कैप को चोपड़ा के साथ मिला दिया, पीसी, ठीक है। तो ये जो कैप है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका स्पीड है डब्ल्यू, और प्रियंका का स्पीड कितना है? बोट माइनस डब्ल्यू क्यों हुआ? क्योंकि वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है। तो इस पॉइंट में टोपी गिरा, टोपी बहना शुरू हो गया, करेक्ट। ओके। बट प्रियंका को उस टाइम पे पता नहीं चला, ठीक है। मे बी वो बिजी थी तो उसको पता नहीं चला, ठीक है। मे बी फोन में बिजी थी, तो फोन में बिजी होने से पता नहीं चलता है ना। तो पता नहीं चला, तो उसको ये चीज कितने टाइम बाद पता चला? 12 मिनट बाद। 12 मिनट बाद उसको ये टाइम, ये चीज पता चला 12 मिनट बाद। इसका मतलब जब जैसे ही टोपी गिरा, तो 12 मिनट तक प्रियंका भी यहाँ तक कुछ चली होगी, 12 मिनट तक। और उसी टाइम तक ये टोपी भी कुछ चला होगा यहाँ तक, टोपी भी यहाँ तक कुछ चला होगा 12 मिनट तक, 12 मिनट तक, ठीक है। 12 मिनट तक प्रियंका भी कुछ चली, टोपी भी कुछ चला, करेक्ट। आप अभी मुझे एक बात समझाओ कि अगर दो बॉडी एक ही पॉइंट से, सपोज इसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, आप मुझे एक चीज बताओ कि 2 घंटे, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं, सेम टाइम में अगर जाएंगे ऑपोजिट, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? ओवरऑल, ओवरऑल बताओ, ओवरऑल। टेल मी। 55। कॉमन सेंस, रिलेटिव स्पीड, दोनों ऑब्वियसली है ना।
ये जो बॉडी है, मतलब यहाँ पे दो बॉडी है, मैंने एक ही बनाया, दो बॉडी है, तो एक बॉडी 25 जाएगा, दूसरा बॉडी 35 जाएगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 55 होगा। या फिर आप ऐसे समझ लो कि सर अगर सेम डायरेक्शन में सेम टाइम में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड से जाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना होता है? 30 + 25 55। एक घंटे में जाएंगे 55। इसका मतलब जैसे ही टोपी गिरा तो टोपी भी इधर मूव करना शुरू हुआ, प्रियंका अपने डायरेक्शन में मस्त जा रही है। तो 12 मिनट में कितना जाएंगे? आप बोलो सर, आप बोलोगे सर इसमें कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, ये इनका रिलेटिव स्पीड निकाल लो। प्रियंका और टोपी का रिलेटिव स्पीड कितना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड बोट माइनस वाटर प्लस वाटर, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। कितने टाइम तक गए? 12 मिनट तक, 12 मिनट तक, 12 मिनट तक। ठीक है, ये समझ में आया? तो कितना डिस्टेंस जाएंगे टोटल? टोटल जाएंगे 12 बी। आप मुझे बताओ यहां तक आपको समझ में आएगी? नहीं, टेल मी, प्लीज टेल मी। यस, प्लीज टेल मी। अगर अदरवाइज ना एक एक स्टेप से नहीं समझाने से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट वाला देखो, मैं बोल रहा हूँ प्रियंका को कितने टाइम बाद पता चला कि उसका टोपी गिरा? 12 मिनट बाद। मतलब 12 मिनट तक तो प्रियंका भी जा रही थी, टोपी भी जा रहा था। ये पॉइंट है, प्रियंका भी जा रही थी, टोपी भी जा रहा था। तो कितने टाइम तक गए? 12 मिनट तक। तो कितना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे? मैं वो बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना है दोनों का? प्रियंका का स्पीड कितना है? बोट माइनस वाटर, और टोपी का वाटर। तो रिलेटिव स्पीड ये हो गया। और कितने मिनट तक जाना है? 12 मिनट तक। तो कितना जाएंगे? बोट वाटर वाटर कैंसिल, 12 भी जाएंगे ना। समझ में आया अभी? अभी समझ में आया ना? यस, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, अभी समझ में आया। ठीक, ठीक, ठीक। अभी देखो आगे क्या कर सकते हो वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक तो क्वेश्चन मैं समझ गया था, लेकिन आगे क्या करना है ना, लेट्स सी क्वेश्चन में क्या है। जस्ट लेट मी चेक, जस्ट 1 मिनट में थोड़ा कलरफुल बना देता हूँ इसको, तब समझने के लिए आसान होगा। देखो, तो मतलब इन लोगों ने मिलके जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 12 बी है, 12 बी, 12 बी है। ठीक है, 12 बी है, 12 बी है, करेक्ट, 12 बी है। ठीक है, ठीक है, ओके, 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 ठीक है। अभी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्वेश्चन देखो, शीट 2 के यू टर्न, यहाँ पे प्रियंका को रियलाइज हुआ, तो उसने अपना व्हाट्सएप बंद किया और इधर रिटर्न आने लगी। ठीक है, तो जब वो रिटर्न आने लगेगी, तो सेकेंड कंडीशन क्वेश्चन में ये बोला है कि प्रियंका जब तक यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी ना, तब तक टोपी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचेगा। तभी तो उसको टोपी स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ो आप। शी टू के यू टर्न एंड रोड विद द स्ट्रीम टू कैच हर कैप, एंड द पॉइंट वेयर शी कॉट द कैप इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर शी हैड स्टार्टेड। मतलब जहां पे शुरू किया था, इस पॉइंट पे, यहाँ पे ही टोपी पकड़ा है। इसका मतलब क्या है कि प्रियंका जैसे यू टर्न लेके पूरा डिस्टेंस कवर करने लगी, उतने टाइम में टोपी तो यहाँ पे था ना। प्रियंका जब यहाँ पे थी, यहाँ पे थी प्रियंका, जब यहाँ पे थी तब टोपी यहाँ पे था। सॉरी, यहाँ पे नहीं था, टोपी तब यहाँ पे था। प्रियंका जब यहाँ पे थी तब टोपी यहाँ पे था। आपको बोला है कि अगर प्रियंका यू टर्न लेके जाने लगी तो प्रियंका टोपी को एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे पकड़ लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रियंका जितने टाइम में यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टोपी उतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। ये समझ में आया आपको? टेल मी, यहाँ तक क्लियर है ना? ये तो बेसिक है। ठीक है, यस। अभी देखो तो क्वेश्चन को मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेट मी सी हाउ टू मेक द क्वेश्चन। टोपी भी इधर जाएगा, प्रियंका भी इधर जाएगी। टोपी भी इधर जाएगा, प्रियंका भी इधर जाएगी, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? 12 भी। समझ में आ गया? देखो, अगर इन दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस कितना है, जैसे ही प्रियंका ने यू टर्न लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 12 भी है, 12 भी। तो आप अभी ऐसा एक चीज इमेजिन करो कि यहाँ पे एक पुलिस है, वो जा रहा है, उसका स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, और एक चोर है, उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर मैं मानूं 15 किलोमीटर है, तो आप मुझे बताओ पुलिस चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगा? पुलिस चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगा? 1 घंटे में, करेक्ट, 1 घंटे में, 1 आवर में। करेक्ट, 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 1 घंटे में पकड़ेगा। क्योंकि क्योंकि कितने देर में पकड़ेगा? क्योंकि उन दोनों को रिलेटिव स्पीड से वो डिस्टेंस ही ट्रेवल करना है। तो जितना हो गया उतने टाइम में पकड़ लेगा। करेक्ट, ओके। अभी देखो तो क्या होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, आई थिंक। लेट मी सी, इसको कलर, यार कलर्स अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, देखो मैं ट्राई करता हूँ समझाने को। ग्रीन कलर, रेड, ग्रीन, ग्रीन कलर लेते हैं, देखो इसका मतलब प्रियंका यहाँ पे टोपी यहाँ पे, तो प्रियंका टोपी को कितने देर में पकड़ेगी? आप बोलोगे सर कितने देर में पकड़ेगी, आप कुछ मत करो, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ले लो, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड कर दो, दोनों का रिलेटिव स्पीड, अभी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितना। अच्छा, जब प्रियंका इधर घूम जाएगी तो प्रियंका का स्पीड बोट प्लस वाटर होगा कि नहीं, बोलो तो? जब प्रियंका यू टर्न ले लेगी तो उसका स्पीड बोट प्लस वाटर होगा। यस, करेक्ट, करेक्ट। समझ में आया ना? जब यू टर्न ले लेगी तो वो पानी के साथ ही बहेगी ना प्रियंका, मतलब प्रियंका नहीं, उसका बोट बहेगा। समझ में आया उसको? तो पानी के साथ ही बहेगी ना, बोट तो पानी के साथ ही बहेगा, करेक्ट, ओके। तो 12 b का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब बोट प्लस वाटर माइनस वाटर, बोट प्लस वाटर, समझ में आया? बोट प्लस वाटर, बोट प्लस वाटर माइनस वाटर, ये तो टोपी तो पानी के स्पीड से ही बह रहा है, करेक्ट। ठीक है, तो उसको टाइम कितना लगेगा? आप बोलोगे सर यहाँ से डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, बी बी कैंसिल, तो 12 मिनट। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि प्रियंका टोपी को 12 मिनट में पकड़ेगी। इसका मतलब प्रियंका को ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगेगा 12 मिनट। और इसी 12 मिनट में ये जो टोपी है वो यहां से सिर्फ यहां तक ही जा पाएगा। समझ में आया? जितने 12 मिनट तो सेम टाइम है, मतलब प्रियंका 12 मिनट में यहां से यहां तक पहुंच जाएगी और टोपी सिर्फ यहां से यहां तक ही पहुंचेगा। समझ में आया? इसका मतलब टोपी को यहां से यहां तक जाने में भी 12 मिनट लगा। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो यहां तक समझ में आया ना? यस, आ गया, आ गया ना? बहुत बढ़िया, और इसमें कुछ नहीं है, बस हो गया। ठीक है, तो अभी देखो, तो टोपी को यहाँ से, सॉरी सॉरी यार, यार ये जो ये सब ना फंक्शन में गुस्सा आ जाता है समझाते समझाते, ये सब हो जाने से। देखो, ये डिस्टेंस है, ये उसका डायरेक्शन था, देखो टोपी ने ये वाला डिस्टेंस, मैं मार्क कर रहा हूँ, आप देखो ये वाला डिस्टेंस 12 मिनट में ट्रेवल किया, फिर ये वाला डिस्टेंस भी 12 मिनट में ट्रेवल किया, करेक्ट। टोपी ने ये वाला डिस्टेंस 12 मिनट में ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस भी 12 मिनट में ट्रेवल किया, मतलब पूरा डिस्टेंस 24 मिनट में ट्रेवल किया है। तो पूरा डिस्टेंस कितना था? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 24 मिनट्स में ट्रेवल किया है, तो उसका स्पीड निकाल लोगे ना आप। डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर, टाइम इज 24/60। 24/60 मतलब 2/5, 2/5, इसको ऊपर लेके जाओ, 5 ऊपर चला जाएगा तो 15/2, 7.5 किलोमीटर पर आवर। और जो टोपी का स्पीड है वही पानी का स्पीड है। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू।